पंजाब का हाल ही बता दीजिए। वो राजनीति नहीं, वो राष्ट्रनीति है। और पंजाब का हाल जो आज है वो हाल कल हरियाणा का हो सकता है। खलिस्तान के नक्शे में देखिए, हरियाणा वालों को तो ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप तो खलिस्तान के नक्शे में भी हैं और आप पाकिस्तान के नक्शे में भी हैं। इसलिए आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू राष्ट्र के सिवा और कोई चारा नहीं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 32 से, जहां पर समाज सेवी मनोज वधवा के घर सुरेश चौहान जी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज चैनल के डायरेक्टर हैं, चीफ एडिटर हैं, मुख्य संपादक हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार वो अलग अलग सभाएं भी करते रहते हैं, शपथ भी दिलवाते रहते हैं और तलवार देकर उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। सुरेश चौहान जी से एक बार बात कर लेते हैं। सर, आपका पूरा प्रयास है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और उसके लिए आप अलग अलग जगह जाते भी रहते हैं, कई जगह विरोध भी होता है, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डल चुकी है। क्या 27 क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है आपका, ऐसा क्यों? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए। ये तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। ये रहना चाहिए पे प्रश्न आ गया है, क्योंकि लोगों ने इसको गजवा हिंद बनाने का शुरू किया है। आप देखेंगे कई ऐप भी आ गए हैं गजवा हिंद बनाने की वेबसाइट से, उनका नक्शा बना हुआ है पाकिस्तान को लेकर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश कनेक्ट करने वाला। इसको उन्होंने ऑलरेडी स्टेप 1 में लाया है, जिसमें हरियाणा भी है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, हम खड़े हैं। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ऐसा हम सरकार को कह रहे हैं कि ये घोषित करेंगे तो फिर ये इसको कोई मुगलियास्तान या गजवा हिंद नहीं बना पाएगा। ये हमारा इसके पीछे का है। और अगर हिंदुस्तान को विभाजन के बाद, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे देने के बाद, अगर इस बचे हुए देश को हिंदुस्तान नहीं कहना है तो किसको कहेंगे? तो क्या मुस्लिम काम ना करे यहाँ पर, क्या मुस्लिम रहे ना यहाँ मैंने पर? तो इसमें या ईसाई ना रहे? आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने मुसलमान का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो हिंदू राष्ट्र है ये कहा। जैसे ईसाई देशों में हिंदू जाके रहता है, वैसे हिंदू देश में ईसाई रह सकता है, क्या आपत्ति है? मुसलमानों के देश नहीं है क्या? 100 करोड़ हिंदुओं का एक देश नहीं हो सकता क्या? तो जैसे ईसाइयों के देशों में हिंदू जाके रहता है, मुसलमानों के देशों में हिंदू जाके रहता है, वो हिंदू के देशों में मुसलमान ईसाई रह सकता है। आगे आपका क्या प्रयास है, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को हिंदू राष्ट्र बचाने के लिए प्रेरित हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग काम शुरू किया है। महाराष्ट्र में हम हिंदू सभाएं कर रहे हैं, हिंदू आक्रोश सभा, जिसमें 50,000 1 लाख लोग आ रहे हैं। दूसरा एक हमारा काम चल रहा है कि हम कथावाचक साधु संतों को कह रहे हैं कि आपके भक्तों को समझाइए। और तीसरा, हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को छोटे समूह में समझा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ये सब भारत बिल्ड करने वाली बातें हैं, इसमें कहीं डिस्ट्रक्टिव बात नहीं है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इसका समर्थन किया है और हमने उनका धन्यवाद किया है। बहुत कुछ चर्चा में है, पिछले दिनों भी रहे। आप सही हैं वो जो कर रहे हैं? हम संपर्क में हैं और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई हिंदू राष्ट्र की सुदर्शन ने चालू की है, हमारा समर्थन है और वो तो और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे। तो ऐसा सारे ही साधु संत करें। साधु संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप एक जगह थोड़ा सा फेल हो गए। आप कह रहे थे पठान मूवी का विरोध करेंगे, पठान चलेगी नहीं, लेकिन पठान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दो उत्तर है इसके। पहले, पठान का विरोध चुप रह के तो नहीं हो सकता था, बोलना तो चाहिए था। अब पैसे के दृष्टिकोण से सच हुई। या शाहरुख खान ने इस जेब का पैसा निकाल कर इस जेब में डाला, इसको अगर आप बिजनेस कहते तो रोज करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सारा भारत में उसने बिजनेस कितना किया? केवल 54 करोड़। और बाकी सारा बिजनेस कहाँ दिखा रहे हैं? इंटरनेशनल। कौन कर रहा है? रेड चिली एंटरटेनमेंट। किसकी है? उसकी पत्नी की। तो इसका ऑडिट कहाँ हो रहा है? कहाँ से पैसे आ रहे हैं? अगर आप अभी हिसाब करके बताएंगे तो 1000 करोड़ रुपए का उसका बिजनेस हुआ ही नहीं है। लेकिन वो कहना चाहता है, उसके फैन मानते तो माने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, जब कभी कोई नहीं था तब भी तो हमने विरोध किया। तो पैसे आर्थिक आधार पर सक्सेस और फेलियर हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि कुछ लोगों ने तो हमारे साथ दिया कि नहीं। लाखों ट्वीट हुए, लाखों लोगों ने बहिष्कार किया। तो जो आज हमारे साथ है, जो आज हमारे साथ नहीं हो, कल हमारे साथ होगा। थोड़ी सी राजनीति पर चर्चा कर लें। एक तरफ पॉलिटिक्स पे नहीं बात, पंजाब का हाल ही बता दीजिए। वो राजनीति नहीं, वो राष्ट्रनीति है। और पंजाब का हाल जो आज है वो हाल कल
हरियाणा का हो सकता है खालिस्तान के नक्शे में। देखिए, हरियाणा वालों को तो ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप तो खालिस्तान के नक्शे में भी हैं और आप पाकिस्तान के नक्शे में भी हैं। इसलिए आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू राष्ट्र के सिवा और कोई चारा नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो खालिस्तान वाले तो दिल्ली तक दावा कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये तो K2 प्लान है, कश्मीर और खालिस्तान, ये पाकिस्तान का प्लान है। वो लड़ाई खुली लड़ नहीं सकता, तो टुकड़ों में हिंदुस्तान को तोड़ना है, 1000 पीसेस करने हैं, हमने वो रोकने हैं, बस और क्या है। कभी प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, योगी आदित्यनाथ जी सभी से कैमरे पे होती है, आपने तो देखा है। तो वहाँ भी हम यही कहते हैं, हम अपने एजेंडे को कैमरे पे कुछ निजी बातचीत में कुछ अलग नहीं कहते। आपके मुख्यमंत्री को भी जब मिला था तब भी उनको यही कहा था। क्या जवाब दिया उन्होंने कहा था हमारे राज्य में ये समस्या केवल नूह और जो क्षेत्र मेवात क्षेत्र है उधर है। तो हमने कहा कि वायरस एक जगह होगा तो भी बाकी जगह फैलेगा। हमने 16 मांगे रखी थी। आपके मुख्यमंत्री का मैंने धन्यवाद किया कि वो स्पेशली हेलीकॉप्टर से वहाँ पर गए। हमारा 10वां एपिसोड जिस दिन हुआ, उन्होंने 10वें दिन वहाँ जाकर हमारी 16 मांगे मानने की, उस पर काम हो रहा है। जनसंख्या ना बढ़े इसके लिए भी आप प्रयास करते हैं, लोगों को सजग करते हैं, गो हत्या ना हो। पिछले दिनों करनाल में 45 से ज्यादा गायों की हत्या हो गई थी सर। मुख्यमंत्री पता चली 45 की, जो पता नहीं चली वो और है। केवल 45 पता चली आपको, उसके सिवा भी रोज हो रही है। ऐसे कई घर होंगे जिसके यहाँ गाय कटती होगी। तो गाय तो एक बड़ा मुद्दा है ही। यहाँ के सरकार ने अच्छा कानून बनाया हुआ है, उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर सरकारी सिस्टम ज़्यादा काम नहीं करती, तो कार्यकर्ता करे। और ये पहला राज्य है जहाँ गौ रक्षक और पुलिस एक गाड़ी में बैठकर उसका कसाई का पीछा कर सकते हैं, ऐसी यहाँ व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन और काम की जरूरत है। वधवा जी के घर पहुँचे हैं, पूरा समर्थन। हाँ बिल्कुल, नया घर, उनको मुबारक हो। तो हमने कहा नया घर है तो वहाँ चलते हैं, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता और सब मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि पूरा सहयोग मिलता रहता है। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है चौहान साहब का। और आज मैं दिल की गहराइयों से, आपके माध्यम से चौहान साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के घर आकर अपने चरण डाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश चौहान जी जो सुदर्शन न्यूज चैनल के डायरेक्टर हैं, चीफ एडिटर हैं, और करनाल आज पहुंचे हैं। मनोज वधवा जो समाज सेवी हैं उनके घर, और नेताजी वीआईपी पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। बात थी हिंदू राष्ट्र बचाने की, और उसको लेकर जो लगातार हिंदू राष्ट्र बचे शपथ दिलवा रहे हैं। 27 जो याचिकाएं हैं उनके खिलाफ, उस हिंदू राष्ट्र शपथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी डल चुकी हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो लगातार प्रयास करते रहेंगे। पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा, कई बार पहले भी वो निशाना साध चुके हैं, और भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने नेताजी वीआईपी से बात की। आपको पॉलिटिकल खबर की जानकारी चाहिए, चाहे वो करनाल की है, चाहे पानीपत की है, अंबाला की, कुरुक्षेत्र की, पूरे हरियाणा की, आप इस पेज को फॉलो कीजिए, नेताजी वीआईपी। आपको हर अपडेट यहां पर मिलेगी। बने रहिए आप नेताजी वीआईपी के साथ। नमस्कार।